ग्राउंड में नमाज अदा करने पर भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील ने आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले को लिखा, रिजवान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मैच के दौरान ही नमाज पढ़ी। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब बात मोहम्मद रिजवान पे आ गई है कि मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो मैच था उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जहाँ वो ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम जो वनीत जनरल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। श्रीलंका से कामयाबी गजा के लोगों के नाम करने पर भी एक्शन का मुतालबा किया। 2 सफात के शिकायतनामे में यह भी लिखा, मोहम्मद रिजवान मैच को एक मौका समझते हैं, देखने वाले लाखों लोगों को अपना दीन दिखा सके। रिजवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लीगली बिल्कुल राइट, मतलब कि बिल्कुल राइट बंदे ने कंप्लेन फाइल की है। ये रिजवान जो ग्राउंड में नमाज पढ़ते नहीं पढ़नी चाहिए। और वो क्यों, जब हम बात करते हैं ना कि स्पोर्ट्स को रिलीजन के साथ ना जोड़ो, तो फिर ना जोड़ो भाई, आप क्यों पढ़ते हो ग्राउंड में नमाज? अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे? ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं। विनीत जनरल जो है वो, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं भाई, तो ये जो है वो एक वकील है इंडिया के। इन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की है भाई साहब साइबर क्राइम में, और साथ में जो है ये केस करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैदान में रिजवान जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं। रिजवान और इंडिया वाली जो कंट्रोवर्सी है उसमें नया मोड़, और रिजवान के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है। अब रिजवान के अगेंस्ट क्या कंप्लेन आई है रिजवान का, अब क्या बनेगा, और रिजवान को लेके किस बारे में कंप्लेन आई है? तो क्या जिस तरह से ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ा, तो क्या मोहम्मद रिजवान को भी इंडिया छोड़ना पड़ेगा? क्या दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान बीच ग्राउंड पर उन्होंने नमाज पढ़ा, और जो उन्होंने सेंचुरी लगाया वो गांजा वालों के नाम कर दिया। क्रिकेट के मैदान में ग्राउंड पर नमाज पढ़ा मोहम्मद रिजवान ने, जिसे देख भारत के एक वकील ने उन पर केस कर दिया। अब इसे देख पाकिस्तानियों में भूचाल मच गया है, तूफान आ गया है, तबाही आ गया है। क्रिकेट के मैदान पर मजहब क्यों? मत और मजहब से क्या मतलब है? वो काम मोहम्मद रिजवान ने किया और पाकिस्तानियों तो बौखलाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लास्ट वीडियो में। जो ज़ैनब अब्बास पे केस किया गया था वो इतना बुरा, मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया गया वो बहुत बड़ा है। और साथ वो जो एक पेज भी है उसके ऊपर लिखा गया है कि जी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में नमाज पढ़ी और ये किया वो किया, जो भी उधर चीज़ें थी अंदर सारी लिख के मोहम्मद रिजवान के हवाले से अंदर जमा करवा दी गई हैं। और मोहम्मद रिजवान को वो जो केस है वो साइबर क्राइम वालों के साथ भी उन्होंने रब्ता किया है, और केस भी जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करवा दिया गया है। अब बात ये पाकिस्तान में उठ रही है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। अब बात दो तरीके से उठी है, और बात ये उठी भी है कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होके वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाज़ें लगाई गई थी, और ये भी बात गलत है। ये पाकिस्तानी मीडिया में बात जो है वो कवर की जा रही है, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अब देख सकते हो कि ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं आज बड़ी ज़्यादा, कि मोहम्मद रिजवान जब आउट हो गए हैं तो उनको जो है वो जय श्री राम की आवाज़ें लगाई गई हैं, तो उनके ऊपर भी केस किया जाए जो है वो इंडिया के ऊपर भी। ये अब आईसीसी को जो है वो पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी को डायरेक्ट धमकी दे और बताए कि ये क्रिकेट हो रही है या क्या हो रहा है, मतलब क्रिकेट हो रही है या रंडी रोना हो रहा है। कभी कोई किसी पे केस करा रहा है और कभी कोई किसी पे केस करा रहा है, और अगर हमारे प्लेयर रिजवान के ऊपर आप केस कराओगे तो हम जो है वो इसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी केस करवाएंगे। अगर हमारी बात को वैल्यू ना दी गई तो पाकिस्तान की जो टीम है उनको वापस बुला लिया जाए। हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हमारी आगे बहुत इंसल्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी लोग ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। देखो, मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको, पाकिस्तान टीम उधर क्या करने गई है? क्रिकेट खेलने गई है, ठीक है। और अभी तक जो एज आ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल नकारा, बिल्कुल फजूल किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, फजूल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। ज़ैनब अब्बास जो कि
जो आप पाकिस्तान से गई हुई थी भाई, और जो आप ब्रॉडकास्टर थी वो, उनको तो उनके खिलाफ जो है वो ऐसे ही एक्शन लिया, इन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई इन्होंने जो है इंडिया के खिलाफ या हमारे मजहब के खिलाफ जो है इस तरह के कुछ गंदे ट्वीट्स किए, ठीक है। हालांकि वो ज़ैनब अब्बास की गलती थी और ज़ैनब अब्बास ने उसकी माफ़ी बाद में मांगी भी है, और मैंने पहले भी बोला था कि वो उसकी गलती है। कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहे थे नहीं यार गलत हुआ उसके साथ, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई और ज़ैनब अब्बास ने माफ़ी मांग ली, ठीक है। उस पर मैंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा था, मैंने सीधा सीधा बोला था कि गलती है भाई साहब, आप किसी के मजहब को टारगेट कर ही नहीं सकते, बेशक आप आज जिस भी जगह पे हैं, लेकिन पहले अगर आपने कभी किया भी ऐसा तो आपको माफी मांगनी चाहिए, पहली बात है करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो मामला थोड़ा सा खत्म हुआ, उन्हीं जो वकील हैं भाई विनीत जिंदल जो हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है केस करने की बात किया है, और रिपोर्ट जो है कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान मैदान के बीच जो है मैच के दौरान नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी है, बल्कि उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है भड़क उठे हैं, फैंस सोशल मीडिया में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, कुछ जो है वो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि क्या हो गया नमाज पढ़ ली, कुछ कह रहे हैं कि आपके लोगों ने जय श्री राम के जो है वो नारे क्यों लगाए, रिजवान को देख के आवाजें क्यों लगाई वहां पर। तो इसी तरह से सोशल मीडिया पे जो एक जंग जारी है, लेकिन बात मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लास्ट में दूंगा इस पर कि क्या ये सही है गलत है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है, वो तो मैं दूंगा, लेकिन जो है वो पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला कितना बढ़ चुका है। अब अगर देखा जाए ये सारा मामला जो है परसों से लेकर जो है और ज्यादा बढ़ गया जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ और इंडियन क्राउड ने जो है जय श्री राम की आवाजें जो है रिजवान के सामने लगाई हैं, तो उसके बाद ये मामला बढ़ गया है। अब अगर देखें तो रात को दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान की जानब से खेले हैं भाई, पाकिस्तान की जानब से टोटल 7 जो है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनका मजहब हिंदू था और वो जो है वो खेले हैं, ठीक है, और उनमें दानिश कनेरिया सबसे ज्यादा फेमस खिलाड़ी थे, ठीक है। और दानिश कनेरिया ने एक वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो जो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच की वीडियो होती है। मैच के बाद पाकिस्तान का एक खिलाड़ी दिल शान से ये कह रहा होता है भाई कि इफ यू नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम नो मैटर वट एवर यू डू इन लाइफ स्ट्रेट टू हेवन, ठीक है। ये कहने का मकसद ये था कि अगर आप जो गैर मुस्लिम हैं और आप जो मुस्लिम हो जाते हैं तो जो आप लाइफ में कहीं पर भी हैं कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप सीधे जन्नत में जाएंगे, ठीक है। चाहे वो इंडिया का ग्राउंड हो, इवन पाकिस्तान का ग्राउंड हो, किसी भी जगह पर हो, इवन आप लोकल मैच खेल रहे हो, क्योंकि जब आप ग्राउंड से एंटर हो गए, चाहे वो मुस्लिम है वटेवर कुछ भी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप सजदा करो, आपने वो अपने क्रॉस को चूमना है, आपने कोई और किसी रिलीजन में, हिंदू में रिलीजन में कोई एक्टिविटी है वो करो, बट ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपको आप रिलीजन को जोड़ रहे हो एक उसके साथ। अब काफी सारे लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में मेरे से हफा भी हो, काफी सारे मुस्लिम भी मेरे से हफा हों, क्योंकि वो तो अब लॉजिक हम देखते नहीं है कि लॉजिक क्या, लॉजिक तो खैर दूर की बात होती है, वो तो देखेंगे नहीं, मुझसे हफा होंगे, मुझे कहेंगे तू ऐसा तू ऐसा, बट ये सच है। देखो यार, जब हम बात करते हैं कि रिलीजन को नहीं जोड़ना तो फिर क्यों नमाज पढ़ता है रिजवान ग्राउंड में? ये बिल्कुल ठीक है और आई थिंक इस पे प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ये सारे लोग इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप कुछ उस पर छोटा सा वो कर दो जो आपका हक बनता है कि आप अपने गॉड का शुक्र अदा करना चाहो, बट प्रॉपर नमाज पढ़ना ग्राउंड में और दीन में भी नहीं है। दीन आसानियां पैदा करता है, हमारा जो इस्लाम है वो कहता है आप सफर में हो तो आप 2 नमाजों को इकट्ठा कर लो, आप बाद में नमाज पढ़ लो। मतलब नमाज तो आसानियां पैदा करता है, बट ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। और आई एम सरप्राइज कि यार इसमें पाकिस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठ रही। हमें ग्राउंड में जय श्री राम के नारे लगने पे मसला है, वो जी ग्राउंड में रिजवान पे जय श्री राम के नारे लग गए, रिलीजियस हैरेसमेंट होगी, ये हो गया वो हो गया, रिजवान ने कैसा फील किया होगा, लोगों ने ठीक नहीं किया, इंडिया में मन नवाज ठीक नहीं है। यार रिलीजन सबसे पहले आता है, ये मैं मन नवाजी को और फजूल की बातों को फजूल के साथ ना लगाया करूं। मजहब जो है सबसे पहले आता है। अगर आप मजहब को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ोगे तो फिर ये वाला हाल तो होगा। भाई मेरा ये मानना है रिजवान को नहीं पढ़नी चाहिए, और बट ये होगा नहीं इतना जल्दी। शायद एंड पे हम जा किसी नतीजे पे पहुंचे, बट बाकी सारे उसमें सिटीज में जाएगा पाकिस्तान, वहां के क्राउड का क्या रिस्पांस होगा, डेट समथिंग डिफरेंट। बट यहां तक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से नहीं करना चाहिए रिजवान को, ये मुनासिब बात नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो तो देखा ही होगा कि पाकिस्तान में कैसे अफरा तफरी मच गया है मोहम्मद रिजवान के केस को लेकर। जब मोहम्मद रिजवान बीच फील्ड पर नमाज अदा करेंगे तो भारतीय दर्शक जय श्री राम जरूर करेंगे, ये तो मुद्दा साफ है। दोस्तों अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।